हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 5 पढ़ेंगे और इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 5। इसकी विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं और इसका जो अधिगम बिंदु है वो है भिन्न व भिन्न की संक्रियाएं। इसमें सबसे पहले एक मिश्र भिन्न दे रखी है जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होती है। भिन्न में अंश और हर दो होते हैं। तो जब भी हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं तो इसमें जो ये हर हैं, हर और पूर्ण संख्या ये गुणा होती हैं और गुणा होकर के ऊपर वाला अंश इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। इस सारी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और हर को जैसा का तैसा नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से सरल भिन्न बन जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है आगे कि पूर्ण संख्या और हर को गुणा करके फिर उसमें अंश जोड़ देते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। जो भी उत्तर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं। उस प्रकार से फिर बन जाती हैं भिन्न। इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, देखो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि पहला ही दे रखा है कि 2 सहित 3/4, तो इसमें हर 4 हैं और पूर्ण संख्या 2 है। तो पहले पूर्ण संख्या और जो हर 4 है वो गुणा होंगे और फिर बाद में जो अंश 3 है उसमें जोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर कर रखा है, देखो 2 × 4, फिर इसको गुणा करके 3 जोड़ रखे हैं और नीचे 4 लिख रखे हैं। यहाँ पर थोड़ी लाइन क्या हल्की हैं इसलिए ये दिख नहीं रही है, बाकी ये इस लाइन है। तो 2 × 4 + 3, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 होते हैं और 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11 हो जाएंगे। इसलिए हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 11/4, यानी कि 2 सहित 3/4 का जो सरल रूप है वो है 11/4। वैसे ही आगे दे रखा है 7 सहित 3/4। अब 7 सहित 3/4 में 7 पूर्ण संख्या है और 3/4 में 4 हर हैं और 3 अंश हैं। तो पहले 7 और 4 गुणा होंगे और साथ में फिर 3 को इसमें जोड़ा जाएगा और नीचे 4 ऐसे कैसे लिखने अपने को। इसलिए देखो 7 और 4 को हमने गुणा किया और 3 जोड़ दिया और नीचे हर लिख दिया। और 7 को 4 से गुणा करते हैं तो 28 प्राप्त होते हैं। तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो 28 और 3 31 होते हैं। इस प्रकार से हमारी जो सरल भिन्न है वो 31/4 प्राप्त हो जाएगी। वैसे आगे और दे रखा है तीसरे में कि 8 सहित 4/9, इसमें 8 और 9 गुणा होंगे। तो ये हमने 8 और 9 को गुणा कर दिया और प्लस में 4 लिख दिए ऊपर और नीचे 9 जैसे कि जैसे लिखने हैं। तो 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 72 प्राप्त होते हैं। तो 72 में 4 जोड़ते हैं तो 76 होते हैं। तो 76/9 ये हमारी सरल भिन्न है। वैसे ही आगे चौथा दे रखा है 9 सहित 3/4। अब 9 सहित 3/4 में 9 सहित 3/7, 9 सहित 3/7 में हर में 7 है तो 9 और 7 गुणा होंगे। जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है 9 और 7 गुणा होंगे, फिर ऊपर वाला अंश यानी कि 3 इसमें जुड़ेगा। 9 और 7 को गुणा करते हैं तो 63 प्राप्त होते हैं। तो 63 और 3 को जोड़ते हैं तो 66 होते हैं। इसलिए हमारी जो सरल भिन्न है वो हमें 66/7 प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही आगे और दे रखी है 10 सहित 3/5, इसको हमें सरल भिन्न में बदलना तो 10 और 5 गुणा होंगे और 3 इसमें जोड़ेंगे। 10 और 5 को गुणा करते हैं तो 50 होते हैं। 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 होते हैं, यानी कि 53/5 प्राप्त हो जाएंगे। इसके सरल रूप हैं। वैसे ही अब आगे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। ये दूसरा प्रश्न कह रहा है 5 तुल्य भिन्न बताइए। इनकी 5 तुल्य भिन्न बतानी, जैसे कि 1/2 हैं, 3/5 हैं और 5/9 हैं। तो 1/2 की तो इन्होंने प्रश्न में निकाल के बता रखी हैं कि 1/2 की जैसे कि 5 तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। तो जब भी हमें तुल्य भिन्न निकालनी है तो हमें एक ही संख्या से अंश और हर को गुणा करना होता है। जैसे कि 1 से गुणा करना है तो अंश को भी 1 से गुणा करना है और हर को भी 1 से गुणा करना है। वैसे ही 2 से गुणा करते हैं तो अंश को भी 2 से गुणा करना और हर को भी 2 से गुणा करना है। इसी प्रकार देखो ये इन्होंने बना रखी हैं कि 1/2 की एक तुल्य भिन्न कैसे बना रखी है। इसको 1/1 से गुणा कर रखा है तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से
1/2। एक तो ये हो गया इसकी तुल्य भिन्न। दूसरी है 1/2 को फिर 2/2 से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करते हैं 2 और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, यानी 2/4 प्राप्त होगी। फिर 1/2 को हम 3/3 से गुणा करेंगे तो हमें 3/6 प्राप्त होगी। फिर 1/2 को 4/4 से गुणा करेंगे तो हमें 4/8 प्राप्त होंगे। फिर 1/2 को 5/5 से गुणा करेंगे तो हमें 5/10 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से 5 तुल्य भिन्न हैं, वो हो जाएगी हमारे पास 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10। अब बाकी जो दो संख्याएं दे रखी है 3/5 और 5/9, इनकी तुल्य भिन्न हमें निकालनी है। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले 3/5 को हम 1/1 से गुणा करेंगे तो 3/5 ही प्राप्त होंगे। फिर 3/5 को हम 2/2 से गुणा करेंगे तो 6/10 प्राप्त होंगे। फिर 3/5 को हम 3/3 से गुणा करेंगे तो 9/15 प्राप्त होंगे। फिर 3/5 को हम 4/4 से गुणा करेंगे तो 12/20 प्राप्त होंगे। फिर 3/5 को हम 5/5 से प्राप्त गुणा करेंगे तो हमें 15/25 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से एक तुल्य भिन्न है 3/5, दूसरी है 6/10, तीसरी है 9/15, चौथी है 12/20 और पांचवी है 15/25। वैसे ही 5/9 की निकालेंगे तो पहले 1/1 से गुणा करेंगे तो हमें 5/9 प्राप्त होगी। फिर 2/2 से गुणा करेंगे तो हमें 10/18 प्राप्त होगी। फिर 5/9 से गुणा करेंगे 5/9 को 3/3 से गुणा करेंगे तो फिर हमें 15/27 प्राप्त होंगे। फिर 5/9 को 4/4 से गुणा करेंगे तो 20/36 प्राप्त होंगे। और 5/9 को 5/5 से गुणा करेंगे तो हमें 25/45 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें ये 5 तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई हैं। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। ये अंश दे रखा है, इसमें हमें जैसे कि अंश दे रखा है कि अंश 6 होना चाहिए। 2/5 को इस ऐसी तुल्य भिन्न में ज्ञात करनी है हमें इसकी कि जिसका अंश 6 होना चाहिए। तो 2 को किससे गुणा करें कि 6 होते हैं? 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 होते हैं। ये देखो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 होते हैं। तो हमें 5 को भी 3 से ही गुणा करना है। 5 को भी 3 से ही गुणा करते हैं तो 5 को 3 से गुणा करते हैं कितने होते हैं? 15। इसलिए ये जो तुल्य भिन्न है ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 6/15। वैसे ही आगे जो प्रश्न दे रखे वो अपने को हल करने हैं। ये कह रहा है कि 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 है। जिसका हर 7 है यानी कि 35 को अब किसी से गुणा करेंगे तो 7 जो छोटी संख्या है वो तो प्राप्त नहीं होगी। हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो 35 में किसका भाग लगाते हैं तो 7 प्राप्त होते हैं। 35 में 7 5 का भाग लगाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होते हैं। तो हमें 15 में भी 5 का भाग लगाना है। 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3। इसलिए हम अंश में क्या लिखेंगे? 3। और इस प्रकार से हमें जो भिन्न प्राप्त होगी वो 3/7 प्राप्त होगी। अब इसका तीसरा है, ये कह रहा है 2/9 बराबर, डिब्बा खाली छोड़ रखा है मैंने भर दिया है, नीचे 63 है। अब नीचे 63 है यानी कि 9 को किससे गुणा कर रहे हैं तो 63 होते हैं। 9 को 7 से गुणा कर रहे हैं। 9 को किससे गुणा कर रहे हैं? 7 से गुणा करते हैं तो 63 प्राप्त होते हैं। तो हमें 2 को भी 7 से गुणा करना है। अब 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 14 प्राप्त होंगे। इसलिए मैंने बॉक्स में 14 लिख दिए हैं। इस प्रकार से जो भिन्न है हमें 14/63 प्राप्त हो जाएगी। इसका चौथा है 36/24 बराबर 3 खाली डिब्बा बना रखा है। तो 36 में किसका भाग लगाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होते हैं। 36 में 12 का भाग लगाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होते हैं। तो 24 में भी हमें 12 का भाग लगाना है। 24 में 12 का भाग लगाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारी जो भिन्न है वो 3/2 प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही पाँचवा है, पाँचवें में कह रहा है कि 24/72 बराबर 4 खाली स्थान, यानी 16 में किसका भाग लगाते हैं तो 4 प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 प्राप्त होंगे। तो 72 में भी हमें किसका भाग लगाना है? 4 का ही भाग लगाना है। तो 72 में 4 का भाग लगाएंगे तो 18 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें 4/18 भिन्न प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही छठा है 3/15 बराबर, ऊपर खाली डिब्बा बना रखा है नीचे 75 है। तो
नीचे 75 है, यानी 15 को किससे गुणा करेंगे कि 75 प्राप्त होंगे? 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 प्राप्त होंगे। तो वैसे ही 3 को भी 5 से गुणा करना है। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जो भिन्न है वो हमें 15/75 प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही अगला जो प्रश्न है 7वां, ये कह रहा है 42/28 बराबर, ऊपर खाली डिब्बा है, नीचे 4 है। तो 28 में किसका भाग लगाते हैं कि 4 प्राप्त होते हैं? 7 का। तो 42 में भी हम 7 का भाग लगाएंगे और जिससे हमें 6 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमें 6/4 प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही अगले जो 8वां है उसमें 80/24 बराबर, ऊपर खाली डिब्बा है, नीचे 3 है। तो 24 में किसका भाग लगाते हैं कि हमें 3 प्राप्त हो रहे हैं? 8 का भाग लगा रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो वैसे भी 80 में भी हमें 8 का भाग लगाना है तो हमें 10 प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें 10/3 भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आगे ये कह रहा है किसी भिन्न का सरलतम रूप वह रूप है जिसमें अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यानी कि जब भी कोई भिन्न होती है उसको सरल भिन्न में बदलते हैं तो उसमें तब तक समान संख्याओं का भाग लगाते हैं जब तक कि जाता है, यानी कि एक के अलावा उनमें कोई समान गुणनखंड नहीं होने चाहिए। जैसे कि 48/60 है, 48/60 है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो हम 48 को 2/24 भी लिख सकते हैं और 60 को 2/30 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24/30। अब 24/30 यानी कि 24 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 24 को भी हम 2 × 12 लिख सकते हैं और 30 को हम 2 × 15 लिख सकते हैं। तो फिर से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 12/15। अब 12/15 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, यानी कि 3 से 3 भी कट जाएंगे, बचेंगे क्या? 4/5। अब इनके अंदर और भी कोई समान गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सरलतम रूप क्या है? 48/60 का सरलतम रूप है 4/5। अब चौथा प्रश्न दे रखा है हमें करने के लिए कि निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो पहला ही दे रखा है 150/60। पहली बात तो आप 0 से 0 को भी काट सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 150 को तो 10 × 15 और 60 को 10 × 6। तो 10 से 10 कट जाएंगे, बचेंगे क्या? 15/6। अब 15/6 है तो 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं और 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। तो वापस 3 से 3 कट जाएंगे, बचेंगे क्या? 5/2। तो इस प्रकार से 150/60 का सरलतम रूप 5/2 है। वैसे ही 84/98। अब 84 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 × 2 × 3 × 7 प्राप्त होते हैं और 98 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 × 7 × 7 प्राप्त होते हैं। तो इनमें से 1 2 ऊपर भी हैं, 1 2 नीचे भी हैं, 2 से 2 कट जाएगा। 1 7 ऊपर भी है, 1 7 नीचे भी है, ये भी कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 2 × 3 और नीचे बचा 7। तो 2 × 3 गुणा होंगे तो 6 हो जाएंगे और नीचे 7 है ही। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 6/7। वैसे ही 12/52, इसको हल करेंगे तो 12 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड करेंगे या 12 को हम 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं और 52 को हम 2 × 26 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 6/26। वापिस 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं और 26 को हम 2 × 13 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 वापस कट जाएगा, बचेगा 3/13। इस प्रकार से ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 3/13। फिर आगे पूछ रहा है 7/28। तो 7 और 28 इसमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक है केवल 7। तो 7 का भाग 7 में एक बार जाता है, इसलिए आ जाएगा 1, और 7 का भाग 28 में 4 बार जाता है, इसलिए आ जाएगा 4, यानी कि 1/4। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/4। आगे पूछ रहे हैं किसी भिन्न के सरलतम रूप के लिए अंश व हर में समान संख्या का भाग देना होगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी कि समान संख्या का भाग देकर भी हम सरलतम रूप निकाल सकते हैं। जैसे कि 32/40 है
तो 32 में भी 8 का भाग जाता है और 40 में भी 8 का भाग जाता है, इसलिए दोनों में हमने 8 का भाग दिया। 32 में 4 बार जाता है और 40 में 5 बार जाता है, तो सरलतम रूप हो गया 4/5। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है यह कि निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप समझिए और लिखिए। सरलतम रूप लिखना है, तो 18/27 है, तो 18 और 27 में किसका भाग जा रहा है? 18 में भी 9 का भाग जाता है और 27 में भी 9 का भाग जाता है, तो हम 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो 2 प्राप्त होंगे और 27 में 9 का लगाएंगे तो 3 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से सरलतम रूप क्या प्राप्त हो जाएगा? 2/3। आगे पूछ रहा है 36/54। इसमें देखो 36 में भी 18 का भाग जाता है और 54 में भी जाता है, तो 36 में 2 बार जाता है और 54 में 3 बार जाता है। इस प्रकार से हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 2/3। आगे है 25/55। अब 25/55, 25 में भी 5 का जाता है, 55 में भी 5 का जाता है। 25 में 5 का भाग 5 बार जाता है और 55 में 11 बार जाता है। इस प्रकार से हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 5/11। चौथा प्रश्न है 15/75। 15/75। अब 15 में भी 3 का भाग जाता है और 75 में भी 3 का जाता है, तो हमें 5/15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा और 75 में 3 का भाग 25 बार जाएगा, इसलिए हमें 5/25 प्राप्त होंगे। अब 5/25 में दोनों में 5-5 का भाग जा रहा है, भाग देंगे, 5 में 1 बार जाता है और 25 में 5 बार जाता है। इस प्रकार हमें 1/5 संख्या प्राप्त हो जाएगी। 16/100 को देखते हैं। 16 में 2 का भाग लगाएंगे, 100 में भी 2 का भाग लगाएंगे। 16 में 2 का लगाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे, 100 में 2 का लगाएंगे तो 50 प्राप्त होंगे। वापस 8 में 2 का लगाएंगे तो 4 प्राप्त होंगे और 50 में 2 का लगाएंगे तो 25 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से सरलतम रूप में 4/25 प्राप्त होगा। फिर 84/98 है, तो 84/98 दोनों में 2-2 का भाग लगाएंगे तो हमें 42/49 प्राप्त होंगे। फिर 7-7 का भाग दोनों में जा रहा है तो हमें 6/7 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये सरलतम रूप में 6/7 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही 125/255 है, तो 125/255 में 5-5 का भाग दोनों में जा रहा है, लगाएंगे तो 25 और 45 बार जाएगा, यानी 25/45 प्राप्त होंगे। वापस 5-5 का भाग जा रहा है तो 25 में 5 बार और 45 में 9 बार। इस प्रकार हमें 5/9 संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका अंतिम प्रश्न है कि 64/124। अब 64 और 124 दोनों में 2-2 का भाग लगाएंगे तो 64 में 32 बार जाएगा और 124 में 62 बार जाएगा। वापिस इनमें 2-2 का भाग लगाएंगे तो 32 में 16 बार जाएगा और 62 में 31 बार जाएगा। अब इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी किसी का भी भाग दोनों संख्याओं में एक साथ नहीं जाता है, इसलिए हमें सरलतम रूप 16/31 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा कार्यपत्रक 5 पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सभी सवाल के जो हल हैं वो समझ में आए हों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका लाभ आप उठा सकें।